प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शुभाशुभ राशिफल के कार्यक्रम के साथ, जहां हमारी चर्चा आरंभ में ग्रहों को लेकर के होती है। आज मैं आपसे शुक्र देव के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। पीछे की कक्षाओं में गुरु, शुक्र, बुध, मंगल, चंद्रमा और सूर्य, इन ग्रहों पे चर्चा हमारी हो चुकी थी। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आपको शुक्र देव के बारे में बताऊं। हमारे नितंब है ना, और वीर्य, अंडकोश और शरीर के अंदर जो न दिखने वाला अनुभव है, जो बुद्धि के अंदर जो अनुभव बसा हुआ है ना, उसका कारक है। ये वस्तुतः शुक्रदेव आपके टेस्ट के कारक होते हैं। ये संपूर्ण जीवन काल आप कितने धनवान बन के रहेंगे, आपकी कुंडली में विद्वता की स्थिति कैसी है, अनुभव की स्थिति कैसी है, मंत्रों की स्थिति कैसी है, साधनाओं की स्थिति कैसी है, मंत्र जप की स्थिति कैसी है, आपके अंदर विभिन्न प्रकार की विद्याएं कैसी हैं, मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, विद्वेषण आदि जो विद्याएं होती हैं, शुद्धियां, ये कैसी हैं। किसी भी विषय और वस्तु स्थिति पे आप अपने अनुभवों से कितना उस पे विजय प्राप्त कर पाते हैं, और साथ ही साथ आप किसी चीज़ को कितनी शालीनता से और कितनी गांधीर्य के साथ कोई कार्य करते हैं, ये सब शुक्रदेव के अंतर्गत आता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्रदेव बलवान होंगे, उनमें ये सारी चीज़ें भर भर करके मिल जाती हैं। और जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्रदेव कमज़ोर होते हैं, उसको संतान में, उसको धर्म में, उसको अनुभव में, उसके सुखों में, उसको पत्नी के भाग्य और पत्नी के सुख में, उसके अपने शरीर के सुख में, उसके पाचन तंत्र में, उसके वीर्य के बल में और उसके शारीरिक बनावट में कमजोरी देखी जाती है। इनको ठीक करने का सर्वश्रेष्ठ और सबसे सर्वसाधारण साधन है देवी मैया को मनाया जाए। वस्तुतः शुक्रदेव के जो अधिपति देवता हैं वो देवी ही हैं। देवी मैया, काली मैया, देवी मैया, दुर्गा मैया, सरस्वती मैया, देवी मैया की पूजा करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए। देवी भागवत में भी बात आती है कि जब ब्रह्मदेव की सृष्टि में ऐसी आती है बात कि एक बार विष्णुदेव और साक्षात जो है वो भोले बाबा में, इन दोनों में इस बात को लेकर के द्वंद्व हो जाता है कि कौन बड़ा है। ऐसी स्थिति देख करके देवी मैया उनके पास से उठ करके चली जाती हैं। जैसे ही देवी मैया इनके पास से उठ के चली जाती हैं, दोनों ही नितांत एकदम कमज़ोर और रूखे बन जाते हैं। इनकी चेहरे की आभा, इनकी सारी शक्तियाँ, सारे ज्ञान बिल्कुल ही बिना काम के रह जाते हैं और बिल्कुल ही मूर्छित और प्रायः रुग्ण अवस्था को प्राप्त कर जाते हैं, है ना। तो इस वजह से हमारे अंदर जो शक्ति का संचार है, जो अनुभवों का संचार है, वो देवी मैया के रूप में हमारे शरीर में प्रतिष्ठित होता है। आइए विषय पे लेके आता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे आज के पंचांग में। 3 जून है आज, सोमवार दिन है, कार्यक्षेत्र में उतर जाने का दिन है। भगवान भोलेनाथ आज के स्वामी वार के अधिपति होते हैं। ज्येष्ठ माह है, कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि। द्वादशी तिथि को दान आवश्यक रूप से करना चाहिए। एकादशी को दान नहीं करना चाहिए और द्वादशी को आवश्यक रूप से दान करना चाहिए। द्वादशी तिथि है कब तक? 3 जून को रात्रि में 12:18 तक, मतलब रात्रि के मध्य रात्रि में 00:18। फिर उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। अश्विनी नक्षत्र है 12:05, रात्रि में ही 3 तारीख को 12:05 तक, मतलब 005। उसके बाद फिर भरणी नक्षत्र। सौभाग्य योग है और कौलव करण है। राहु काल है सुबह 6:52 से लेकर के सुबह 8:33 तक। इसमें कोई भी शुभ कार्य करने से आप लोगों को बचना चाहिए। चंद्रमा संपूर्ण दिन रात मेष राशि पर गोचर करेंगे। अभिजित मुहूर्त का निर्माण हो रहा है 11:29 सुबह से लेकर के 12:23 तक। इसमें कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। अमृत काल का निर्माण हो रहा है सायंकाल 5:21 से लेकर के सायंकाल 6:51 तक। इसमें भी दान, पुण्य, पूजा पाठ, मंत्र जप आदि निश्चित रूप से किया जा सकता है। सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण रात्रि में 1:40 से लेकर के सुबह में 5:11 तक हो रहा है। ये 3 मई को, 3 जून को। गंडमूल है 4 तारीख को 12:05 रात्रि तक। जब तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा तब तक जो बच्चे पैदा होंगे उनको गंडमूल में कहा जाएगा, उनकी शांति करानी होगी। मेष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि के जातकों के लिए चंद्रदेव का मेष राशि में घूमना अत्यंत और अतिरिक्त श्रेष्ठ फल देने वाला होता है।
अब बात करते हैं आज की ग्रह स्थिति की। कन्या राशि के केतु देव, कुंभ राशि के शनिदेव, राहु देव अकेले हो गए हैं मीन राशि में, और चंद्रमा और मंगल एक साथ गोचर कर रहे हैं अभी, जहां सूर्य, शुक्र, गुरु और बुध एक साथ चतुर्ग्रही योग लगा रहे हैं वृषभ राशि में। यह है आज की ग्रह स्थिति। अब इसके आधार पर हमारी कुंडली में ग्रह कैसे हमें प्रभावित कर रहे हैं, इससे पहले कि कार्यक्रम आगे बढ़ाऊं, दो बातें बताता हूं। ये जो राशिफल है वो आपके चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं आपकी जन्म कुंडली में, वहां से है, या तो फिर आप अपने नाम की राशि से भी इसे आजमा सकते हैं। दूसरा, राशिफल बनाने का मूलतया कारण यह है कि आपकी पद्धति आपके जीवन से, आपके पद्धति का मैच हो, आपके दिन प्रतिदिन को कैसे धर्म से जोड़ा जाए, ये राशिफल का कारण होता है बनाने का। आइए विषय पे लेके आता हूं। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि। मेष राशि के जातक में ही आज उद्विग्नता और वैचारिक मतभेद और कई बार कठोरता से अपना निर्णय सुना देना और सामने वाले को कुछ भी समझना नहीं, ऐसा कई बार अतिरिक्त आत्मविश्वास के कारण और अतिरिक्त व्यय के कारण आज का दिन थोड़ा कठोर बीत सकता है। वैसे आज आप मौज और मस्ती के मूड में भी हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मेष राशि के हैं, आईटी सेक्टर में काम करते हैं, होटल में काम करते हैं, विदेशी सेवा, इंजीनियरिंग और सैनिक सेवा, तो बढ़िया है। मेष राशि के जातकों का हॉस्पिटल क्षेत्र बढ़िया है और धन क्षेत्र भी ठीक है। मेष राशि के जातकों का व्यक्तित्व आज उभर करके सामने आएगा और निश्चित रूप से आज आपका काम बनने वाला है। शुभ अंक मेष राशि के जातकों के लिए 4 रहेगा। शुभ रंग रहेगा सफेद। उपाय के तौर पे कम से कम आज शिव चालीसा का पाठ निश्चित रूप से करना चाहिए और भगवान भोलेनाथ को छान करके जल अर्पित करना चाहिए। ये बात मैंने मेष के लिए बताई है। अब बात करते हैं वृषभ राशि। चौंकाने वाली खबरें प्राप्त हो सकती हैं, कुछ अच्छी, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, कुछ सकारात्मक, कुछ नकारात्मक। वृषभ राशि के जातकों को अपने आप पे संतुलन बनाने की आवश्यकता है। अपने व्यय पे, अपनी पत्नी के साथ और अपने आपका जो दूसरा बच्चा है उसके साथ मतभेद बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वृषभ राशि के जातकों को आज निवेश किए जा सकते हैं, खास करके विदेशी कंपनियों में। वृषभ राशि के जातकों को आज महत्वाकांक्षा बढ़ी हुई मालूम पड़ रही है। वृषभ राशि के जातकों को कम से कम आज अपने बॉस के साथ बहुत ही अनुशासित होकर के प्रस्तुत होना होगा। बाकी अगर पढ़ाने का काम करते हैं, सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, आईटी सेक्टर में काम करते हैं, पीडब्ल्यूडी इंजीनियरिंग वगैरह करते हैं, साथ ही साथ मार्केटिंग और एजेंट हैं, बीमा पॉलिसी या ब्रोकर वगैरह का काम करते हैं, बहुत अच्छा है। वृषभ राशि के लिए शुभ अंक रहेगा 3, शुभ रंग रहेगा नीला। उपाय के तौर पे देवी कवच का पाठ आज वृषभ राशि के जातकों को करना चाहिए। अब बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों को आज धैर्य धारण करने की आवश्यकता है। विकल न होइए, दाम्पत्य को समय दीजिए, माता पिता को समय दीजिए, पति पत्नी के बीच में बातचीत बंद न हो, इसका ध्यान रखें। मिथुन राशि के जातकों का लाभ बढ़ेगा, प्राप्त होगा, धन लाभ के योग हैं, निवेश बिल्कुल किए जा सकते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए दिनचर्या बहुत अच्छी रहे तो बिल्कुल सावधान रहना होगा, दिनचर्या पे खराबी न हो, इसका ध्यान रखना होगा। मिथुन राशि के जातकों के घर में कलह का वातावरण न बने, इसका ध्यान रखना होगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए कम से कम आज आपकी क्रिएटिविटी थोड़ी कम सी दिख रही है तो उसको थोड़ा रिफर्बिश करना होगा, उसको फिर से री इन्वेंट करना होगा, उसमें कुछ नयापन लाने की आवश्यकता है ताकि सामने वाले का विश्वास आपके साथ बना रहे। शुभ अंक रहेगा 6, शुभ रंग रहेगा पीला। उपाय के तौर पे कम से कम मिथुन राशि के जातकों को किसी मंदिर में गणेश जी को 21 दूर्वा अर्पित करना चाहिए। ये बात मैंने मिथुन के लिए बताई है। अब बात करते हैं कर्क राशि। सफलता मिलने के योग बने हुए हैं, लाभ प्राप्त होगा, रिकॉग्निशन मिलेगी, ऐश्वर्य और सुखों की प्राप्ति हो सकती है। स्वास्थ्य जनित समस्या आज बन सकती है। वात पित्त कफ में से कफ आज बढ़ा हो सकता है, पित्त भी आज परेशान कर सकता है। वात तीनों ही अनकंट्रोल ज़्यादा हो सकते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा वात और पित्त। इसके साथ अगर कर्क राशि के जातक हैं तो निश्चित रूप से आज आपका यशोगान हो सकता है। कर्क राशि के जातक हैं, इमोशन में क्रोध ना आए, इसका ध्यान रखिएगा। आज आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, इसका भी ध्यान देना होगा। कर्क राशि के जातक हैं, हॉस्पिटल में काम करते हैं, माइंस में काम करते हैं, सरकारी नौकरी है, आईपीएस अधिकारी हैं, गैस एजेंसी है, पहाड़ों का काम करते हैं और कोल माइंस आदि में काम करते हैं। इसके साथ साथ बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं और मांस के साथ चमड़े का काम करते हैं, तो भी बहुत अच्छा है। कर्क राशि के जातकों के लिए शुभ अंक रहेगा 7, शुभ रंग रहेगा पीला। उपाय के तौर पे आज कम से कम पंचाक्षरी मंत्र का पाठ करके
भगवान भोलेनाथ को दूध और भांग पीस करके अर्पित करना चाहिए। ये बात मैंने कर्क राशि को कही है। बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों को सक्रिय होना है, आलस्य नहीं करना है। किसी भी कार्य को आज का काम कल पे मत डालिए और अपने बॉस के साथ बहुत ही ज़्यादा संतुलन बना करके रखना होगा। आपके पिता के स्वास्थ्य में कोई चिंता ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। नया टेंडर, नया घर, नया निर्णय लेना चाहते हैं, सावधानी बरतनी होगी। सिंह राशि के जातकों को उद्वेगीपन में नहीं जाना चाहिए। सिंह राशि के जातकों को नौकरी मिल सकती है, कारोबार मिल सकता है, श्रेष्ठता और अच्छे लोगों से आज पहचान बन सकती है। अगर सिंह राशि के जातक हैं, पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिषी, मोटिवेशनल स्पीकर, किराने की दुकान और इसके साथ साथ अगर सिंह राशि के हैं और लकड़ी का काम करते हैं, आयुर्वेद से संबंधित, होम्योपैथ से संबंधित और दवाइयों से संबंधित, कीटनाशक से संबंधित अगर कोई काम करते हैं बहुत अच्छा है। ड्राई फ्रूट से संबंधित अगर कोई काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। कॉन्ट्रैक्टर हैं और सिविल इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो भी बहुत अच्छा है। शुभ अंक रहेगा 9, शुभ रंग रहेगा गेरुआ। उपाय के तौर पे आज तांबे का दान कर दीजिए, तांबे का नाग शिव जी को अर्पित कर दीजिए, तांबे का वस्तु, तांबे का पात्र किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए। ये काम सिंह राशि के जातकों को करना है। अब बात करते हैं कन्या राशि। मूल समस्या पे ध्यान देने की आवश्यकता है। छोटी समस्याओं में अपनी ऊर्जा को नष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दिनचर्या खराब ना हो, व्यायाम होता रहे, सही जगह पे शारीरिक श्रम होता रहे। कन्या राशि के जातकों को पैतृक संपत्ति की सुरक्षा पे कोई विशेष ध्यान रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक ठाक है। बाकी कन्या राशि के जातकों की बुद्धि, धन, चरित्र का सुख, दृष्टिकोण, दार्शनिकता और आपके संबंध दाम्पत्य में और परिवार में बहुत अच्छा रहने वाला है। कन्या राशि के जातकों को आलस्य नहीं करना है, बस इसका ध्यान रखना होगा। बाकी शुभ अंक कन्या राशि के जातकों के लिए रहेगा 2, शुभ रंग रहेगा हरा। अगर कन्या राशि के जातक हैं और प्रोफेसर हैं, आईटी सेक्टर में काम करते हैं, माइंस में काम करते हैं, टेलीकॉम में काम करते हैं और इसके बाद पत्रकार हैं, इसके साथ साथ कपड़े का काम करते हैं, टेक्सटाइल में काम करते हैं, बहुत अच्छा है। शुभ अंक, शुभ रंग बता दिया, शुभ अंक बताया था 2, शुभ रंग बताया हरा। उपाय के तौर पे कन्या राशि के जातकों को आज गणेश संकट नाशक स्तोत्र का 3 बार या 7 बार पाठ करना चाहिए, या अगर हो सके तो गणेश जी को हरा वस्त्र अर्पित करिए। ये बात मैंने कन्या के लिए बताई है। अब बात करते हैं तुला राशि। खुशखबरी मिल सकती है कहीं से भी और किसी रिश्तेदार से, संतान के मामले में, दाम्पत्य में, नौकरी में, व्यापार में, इन्वेस्टमेंट में, विदेशी यात्राओं से, संपर्क में, कोई भी चीज़ है तो आज आपको इन सभी क्षेत्रों से लाभ मिल सकता है। तुला राशि के जातकों को स्वास्थ्य पे ध्यान देना होगा। पत्नी के साथ मतभेद आज बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहिए क्योंकि बिल्कुल स्थितियाँ ठीक हैं। अगर तुला राशि के हैं, व्यापार करते हैं, कपड़े का काम करते हैं, बच्चों से संबंधित कोई काम करते हैं, खिलौने, लोहे का काम, फैब्रिकेशन का काम, एल्यूमिनियम का काम, प्लास्टिक शीट का काम, बिल्डिंग मटेरियल का काम, बहुत अच्छा है। फलों का काम, सब्जियों का काम तो भी बहुत अच्छा है। पेय पदार्थों से जोड़ करके कोई काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। तुला राशि के जातकों के लिए शुभ अंक रहेगा 2, शुभ रंग रहेगा नीला। उपाय के तौर पे आज देवी सूक्त का पाठ मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। देवी सूक्त का पाठ करना चाहिए और अपने पाचन तंत्र को ठीक करने के लिए आज भगवान भोलेनाथ पे भस्म अर्पित करना चाहिए, उन्हें छान करके जल अर्पित करना चाहिए और उन्हें धतूरा भी अर्पित करना चाहिए। ये बात मैंने तुला के लिए बताई है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों को प्रगतिशील और विकसित बुद्धि का बनना है। आज अपने आप को और अपनी हरकतों से या अपने कृत्य से कोई भी ऐसा काम ना कर दीजिएगा जिससे सामने वाला आपके बारे में कोई एक राय विकसित कर ले जो नेगेटिव हो। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अपने घर परिवार, अपना दाम्पत्य और अपना परिवार, प्रेम संबंध और बॉस के साथ संबंध आज ठीक रहेगा। बाकी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए नौकरी, जमीन की खरीद बिक्री का काम, बिल्डिंग मटेरियल का काम, PWD, इंजीनियरिंग और टेलीकॉम, इसके साथ साथ हैवी मोटर व्हीकल्स का जो पार्ट होता है, कंप्यूटर में हार्डवेयर का क्षेत्र अगर काम करते हैं बहुत अच्छा है। किराने की दुकान और किराए से संबंधित अगर कोई काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। रेंटल प्रॉपर्टी से धन कमाते हैं तो। शुभ अंक रहेगा 5, शुभ रंग रहेगा गेरुआ। उपाय के तौर पे
आज हनुमत कवच का पाठ करना चाहिए। ये बात मैंने वृश्चिक के लिए बताया है। धनु के बारे में बात करेंगे। आज लोगों को सुनिए, लोगों से बातचीत करिए, कम्युनिकेशन बढ़ाइए, रिश्तेदारों से, मित्रों से, संबंधियों से, माता पिता से, पत्नी, दाम्पत्य, बच्चों से, सबको सुनने की कोशिश करिए। धनु राशि के जातकों को एक साथ बैठ करके आज किसी बात पे मंत्रणा करनी चाहिए। कोई नया काम करना हो, नया टेंडर, नया काम कुछ भी करना हो, ऑफिस बनाना हो, नया इन्वेस्टमेंट करना हो, परिवार के लोगों के साथ जरूर ही आज बातचीत कर लेना चाहिए। भविष्य की प्लानिंग के लिए किसी से राय लेनी हो, निश्चित रूप से कर सकते हैं। अगर सिविल इंजीनियर हैं, धनु राशि के हैं, टेलीकॉम में काम करते हैं, कर्मकांड पूजा पाठ करते हैं, इसके साथ बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, होटल का काम करते हैं, और धनु राशि के जातक हैं और जमीन की खरीद बिक्री, पढ़ाने का काम और अपने पैतृक संपत्ति से संबंधित जोड़ करके खानदानी कोई काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। धनु राशि के जातकों के लिए शुभ अंक रहेगा 3, शुभ रंग रहेगा पीला। उपाय के तौर पे आज धनु राशि के जातकों को स्वर्ण दान, धातु दान, चांदी दान, या कम से कम अगर हो सके तो गौशाला में जाकर के कुछ उन्हें दान देना चाहिए। अपने वजन के बराबर दे सकते हैं, अपने वजन का आधा दे सकते हैं, तेल दान कर सकते हैं, फल दान कर सकते हैं, पुष्प दान मंदिर में जाकर के कर सकते हैं, लोहे का दान भी कर सकते हैं। ये बात मैंने धनु के लिए बताई है। मकर राशि पे बात करेंगे। बाधाओं से आज आपका मेल हो सकता है। वाणी पे नियम रखना होगा, नियमन रखना होगा वाणी पे, धन खर्च पे, पैतृक संपत्ति पे, पुरोधाओं पे। जो आपके बड़े हैं, इष्ट मित्र, सगे संबंधी जो बड़े हैं उम्र में, उनसे सावधान रहना होगा। मकर राशि के जातक हैं, होटल का काम करते हैं, जमीन की खरीद बिक्री का काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, क्रशर मशीन है, ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं, पत्रकार हैं, न्यायालय में काम करते हैं, कोर्ट केस कचहरी, वकील हैं, जज हैं, बहुत अच्छा है। अगर धनु मकर राशि के हैं तो नौकरी में कोई दिक्कत नहीं होगी, पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी और घर परिवार में सुख से संबंधित कोई परेशानी नहीं है। पर फिर भी जो बातें मैंने बताई है उसका ध्यान आवश्यक रखना होगा। शुभ अंक मकर राशि के जातकों के लिए 7 रहेगा। शुभ रंग रहेगा सफेद। उपाय के तौर पे मकर राशि के जातकों को 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ और 1 बार आदित्य हृदय का पाठ आवश्यक रूप से करना चाहिए। ये बात मैंने इतनी बताई। कुंभ के बारे में बात करते हैं। कम्युनिकेशन पे काम करने की आवश्यकता है। अपने आप को कम्युनिकेटिव बनाइए, एकांत मत रहिए, शांत मत रहिए। बहुत ज़्यादा डिप्रेस होने की कोई बात नहीं है। जो काम आपका नहीं बना है वो भविष्य में बिल्कुल बनेगा। अपने घर परिवार के माहौल को ठीक रखने की पूरी कोशिश करिए। जो चीज़ आज नुकसान हुआ है उसको छोड़ करके अपने परिवार को इकट्ठा करिए। कुंभ राशि के जातकों को अपनी संपत्ति, अपने धन को सही जगह पे व्यय करने की आवश्यकता है। मित्रों से सावधान रहें, माता के स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहें। इसके साथ साथ कुंभ राशि के जातकों की इच्छा की पूर्ति होते देख रहा हूं। बॉस के साथ संपर्क बहुत अच्छा रहेगा। आज वाणी में थोड़ा खटपट हो सकता है। धन आज गलत जगह पे भी व्यय हो सकता है। शुभ अंक रहेगा 5, शुभ रंग रहेगा सफेद या गेरुआ। कुंभ राशि के जातकों को कम से कम सरसों तेल का दीपक जला करके तब घर से बाहर निकलना चाहिए। ये बात मैंने कुंभ के लिए की है। आखिरी राशि है मीन। आजीविका को रीडेवलप किया जाए, थोड़ा बढ़ाया जाए। अतिरिक्त व्यापार कैसे किया जाए, आमदनी के नए सोर्स कैसे जनरेट किए जाएं, इस पे दिमाग लगाइए पूरा दिन। मीन राशि के जातकों का भ्रम न हो, निवेश ठीक है, विदेश यात्रा, HR डिपार्टमेंट, विदेशी संपर्क, मैन पावर सप्लाई, होटल का काम, पैतृक संपत्ति और धातुओं से संबंधित कोई काम, सैनिक सेवा और क्रिएटिविटी के साथ एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं और एंकरिंग का काम करते हैं। बहुत अच्छा है। मीन राशि के जातकों के लिए, अगर मीन राशि के जातक हैं तो कम से कम आज आपके लिए शुभ अंक रहेगा 5, शुभ रंग रहेगा पीला। उपाय के तौर पे मीन राशि के जातकों को आज ब्राह्मणों को अन्न दान देना चाहिए। चावल, दाल, आटा, गेहूं, आलू आदि आदि चीज़ें, ये सब दान करना चाहिए। ये रहा आज का राशिफल। कुछ इसी तरीके से आज के इस राशिफल का समापन करते हैं। प्रत्येक दिन का राशिफल अवश्य देखा करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।